कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा, रघु जी, जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने पार्टी को छोड़ दिया है और कई गंभीर आरोप लगाए, क्या कहेंगे? बेईमान आदमी जो होता है उसके आरोपों में कोई दम ही नहीं होता। जहाँ की बेईमानी भरी पड़ी हो, जहाँ समर्पण नहीं हो किसी विचारधारा के प्रति, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आप किसी भी विचारधारा से जुड़ जाएंगे, पॉलिटिकल सिस्टम को नीचे रखेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे, बहाने बनाएंगे। पिछले 6 महीने से बेईमानी हो रही थी पार्टी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ साठगांठ, मिलना जुलना, मुकदमे वापस करवाना, उनको अपने पिताजी की पहली बरसी के ऊपर आमंत्रित करना, ये सब खेल गुजरात में क्या पूरा गुजरात जान रहा था इस चीज़ को, कोई नई बात नहीं है। सर, लेकिन हार्दिक पटेल ने तो ये भी कहा कि कांग्रेस में युवाओं नेताओं की जो है जगह वो नहीं है, वरिष्ठ जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, काम करने का जो मौका उन्हें चाहिए था वो यहाँ पर नहीं दिया गया। वर्किंग प्रेसिडेंट से ज़्यादा 28 साल की उम्र में किसी को क्या बना सकते हैं? 28 के तो अब हुए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट जब बनाया था तो और भी कम उम्र होगी। अब आप तो पूरी पार्टी को कैप्चर करना चाहो और फिर आपकी लॉयल्टी भी नहीं हो, फिर आप दूसरी पार्टी के साथ संबंध भी बराबर बनाए रखो, ये बेईमानी की राजनीति कितने दिन चलेगी बताइए आप। सर, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से युवा नेता कांग्रेस का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वहां पर भी कुछ कमी है? कोई कमी नहीं है नेतृत्व के ऊपर। जो बेईमान है, जो पार्टी में निष्ठा के साथ नहीं रह सकता, जो किसी अनुशासन की पालना करना नहीं चाहता, वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल सकता। कांग्रेस की छोड़िए, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं चल सकते। ठीक, गुजरात चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने का क्या असर पड़ेगा गुजरात कांग्रेस पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी व्यक्ति के जाने से कांग्रेस की सेहत पे आज तक फर्क पड़ा नहीं है कभी। पार्टी विचारधारा से चलती है, हम सारी कम्युनिटीज़ का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर है, एक से एक दिग्गज नेता है। पार्टियां बहुत छोड़ी है, पूरा इतिहास आप देख लो। सर, बस आखिरी सवाल है कि 6 महीने से आप कह रहे हैं कि सारी चीजें चल रही थी, तो फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई डिसिप्लिनरी कमेटी की? और जब गुजरात में जयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उस दौरान भी उनकी फोटो लगाई गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि नरेश पटेल के आने से कहीं ना कहीं वो दुखी थे। अब देखिए, जो प्रभावशाली नेता हैं और वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस मजबूत होती है। अगर हार्दिक के इरादे नेक हैं, वो पार्टी के प्रति चिंतित है, पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, तो नरेश पटेल की एंट्री से उनको दिक्कत क्या हो सकती है? कितना ड्रामा कर रहे हो कि पहले ओपन चिट्ठी लिखी कि नरेश पटेल जी आप कांग्रेस ज्वाइन करो, समझ रहे हैं आप? फिर उन्होंने तय कर लिया, क्योंकि बीजेपी से मिली भगत थी, तो 6 महीने से वो मिले सारे केसेज विड्रॉ करवा रहे थे। अब अचानक 3 दिन पहले खोडल धाम जाके नरेश पटेल से मिल के आए, ये इंश्योर करने के लिए कि उनकी कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा चल रही है तो इसने देखा स्पेस खत्म हो गया, स्पेस खत्म हो गया तो पार्टी छोड़ देंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हार्दिक पटेल को वो हर मौका दिया, लेकिन वो मौका परस्त निकले। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। તો હાર્દિક પટેલ બેઈમાન છે, રઘુ શર્માનું કહેવું છે। પહેલા પણ રઘુ શર્મા ટકોર કરી ચૂક્યા છે, જ્યારે હાર્દિકે બળાપો કાઢ્યો હતો મીડિયા સમક્ષ, અને ત્યારે પણ રઘુ શર્માએ કહ્યું હતું કે ઘરની વાત ઘરમાં કરાય, મીડિયામાં નહીં। જે પણ પ્રોબ્લેમ છે આવીને રજૂ કરો। પરંતુ તેમ છતાં પણ હાર્દિકે મીડિયા સામે તેની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, જેની સામે અંદર પણ ક્યાંક રોષ હતો, ક્યાંક નારાજગી, અસંતુષ્ટ